हेलो दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको गति के बारे में बताया था कि कोई वस्तु गति में कब है, कोई वस्तु रुकी कब है, उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम इन्हीं गति के जो भी टर्म इसमें यूज किए जाते हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको गति के बारे में बताया था, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि किसी भी वस्तु को आप गति में कब कहेंगे। किसी भी वस्तु को देखिए, उसके चारों तरफ की वस्तु को देखिए। अगर वो चारों तरफ वस्तुओं के सापेक्ष उसका थोड़ा सा भी स्थिति बदल रहा है, मतलब अपनी जगह को इधर उधर चेंज कर रहा है समय के साथ, तो गति में होगा। और चेंज नहीं कर रहा है तो वो चीज गति में नहीं होगा। ऐसा इसलिए हमें चारों तरफ की वस्तु को देखने को लग रहा है क्योंकि आप एक ही समय पे गति में भी होते हैं और रुके भी होते हैं। जैसे मैं अभी रुका हुआ हूँ, आपको देखने में लग रहा है मैं रुका हूँ, कैमरा देख रहा है रुका, मेरे चारों तरफ रुका है, लेकिन मैं आसमान पे बैठ के देखूँ तो मैं रुका नहीं रहूंगा। जैसे एक बस है, उसमें आप बैठे हो, आपके साथ जो भी मतलब आपके साथ में बैठे होंगे उन्हें लगेगा कि आप रुके हुए, लेकिन सामने वाले की नजर में आप देखते रहेंगे तो क्या होंगे, चल रहे होंगे। तो उसी को मतलब देख के हम सापेक्ष वाले रिलेटिव वर्ड ज्यादा यूज करके ही हम बताते हैं कि कोई वस्तु रुकी है या फिर चल रही है। आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना दूरी यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा कि हम डिस्टेंस आखिर कहते किसे में। तो मैंने लिख दिया, उसे मैं बहुत बढ़िया से समझाऊंगा आपको, बहुत से बढ़िया से क्वेश्चन का भी इसको करवा दूंगा। चलिए देखिए, इसमें लिया है दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि होता है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। फिर से देख लीजिए, दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस किसी भी वस्तु द्वारा, अब वो कोई भी वस्तु है, यदि वो चलेगा मतलब गति में होगा, तो उसी के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, अब वो चाहे जैसे चले, अब जैसे आप यहाँ से मौसी के यहाँ गए, मौसी के यहाँ से मामा के यहाँ गए, मामा के यहाँ से फिर से आप अपने घर पे आ गए। अब आपका यहाँ से मौसी के यहाँ भी कितने किलोमीटर वो काउंट होगा, मौसी के यहाँ से आप मामा के यहाँ गए वो काउंट होगा, और फिर उसी को क्या होगा, अपने मामा के यहाँ से यहाँ पर आए हो वो काउंट हो जाएगा। उस पूरे को हम क्या कहेंगे, दूरी। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, जितनी भी लंबाई चला रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, दूरी। ये समय का सॉरी, ये आदिश राशि होता है। डायरेक्शन से इसे फर्क नहीं पड़ता कि वहां जा रहा है वहां जा रहा है, कैसे भी जाए, ऐसे 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 जाए, तो इसका हर स्टेप ये लेके सब काउंट होते हुए यहाँ तक की चीजें काउंट होंगी। उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी। या आदिश राशि होती है, बता दें इसे दिशा से फर्क ही नहीं पड़ता। दिशा का इसे फर्क दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक हमारा क्या है, मीटर है। एसआई मात्रक जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है, उसमें इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगला हमारा दिया गया विस्थापन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस, कोई चीज डिस्प्लेस कितना, अपने स्थान को कितना छोड़ कर गया है, वो चीजों को दिखाता है। देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि होता है, इसका यह SI मात्रक मीटर होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, इसमें कह रहा है क्या, किसी वस्तु द्वारा, मतलब कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक वो अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम दूरी। सबसे टेक्निकल मतलब कि मेन वर्ड इसमें न्यूनतम दिया गया है। इस न्यूनतम को ध्यान दीजिए, इसी न्यूनतम से ये विस्थापन हमें डायरेक्शन का भी काम कर लेता है। अब कहीं पर भी चलिए, अब मान लेते हैं कि मैं, आप यहाँ से इस पॉइंट पर आपको जाना है, आप कहीं पर से भी जा सकते हैं, आप ऐसे उड़कर जा सकते हैं, और थोड़ा ऐसे जा सकते हैं, और थोड़ा आगे बढ़कर मुस्कुरा दिए ऐसे चले जा सकते हैं, आपका मन है तो ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। इस पॉइंट पे आपको जाने के लिए हजारों मतलब कि रास्ते होंगे, लेकिन इसने बोला है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक वो अंतिम। आप प्रारंभिक बिंदु देखिए और अंतिम बिंदु देखिए, आप देखने के बाद क्या करिए, उसके बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन करते हैं। अब इनके बीच की हमें न्यूनतम देखना है। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे, न्यूनतम आपको यही डायरेक्ट वाला दिखेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी लंबाई इन दोनों पॉइंट के बीच में होगी नहीं कि जो एकदम छोटी हो। न्यूनतम ही कह रहे हैं ना, मतलब सबसे छोटी। इसके अलावा, इस सीधे के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो छोटा। अगर ये हल्का सा ऐसे गया, थोड़ा उठ गया, तो ये भी ज्यादा हो गया। ये तो जैसे ज्यादा है, ये ज्यादा है, जिसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसीलिए देखिए, इसे डायरेक्शन हमें कैसे पता चला, हमें पता है जब ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे जाएगा, इसे भी पता है कि आप ऐसे उड़ कर नहीं जाओगे, बस दो पॉइंट को देखेगा, एकदम सीधा सीधा ही रास्ता मिला देगा। हर बार यही करेगा, विस्थापन क्या करेगा, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एकदम सीधा सीधा रास्ते को ही मिला देगा, उनके अलावा कोई भी छोटा पॉइंट हो ही नहीं सकता। इसीलिए इनके अलावा, ये सीधे के अलावा कोई और दूसरा पॉइंट हो ही नहीं सकता।
अब जाने को तो ये ऐसे भी जा सकता था, लेकिन ये छोटा पॉइंट ही नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, विस्थापन हमारा सदिश राशि होता है। इसको भी हम लंबाई तो मीटर से ही मापते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एसआई मतलब मीटर होता है। तो मुझे भरोसा है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दूरी किसे कहते हैं। विस्थापन फिर से दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, जितनी भी लंबाई दी गई सभी लंबाई को तय करेगा तो उसे हम दूरी कहेंगे। ये भी अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक देखिए बिंदु और अंतिम बिंदु देखिए, और उसके बीच का न्यूनतम दूरी खोजिए, उसके बीच का सॉरी न्यूनतम लंबाई खोजिए कि कहाँ न्यूनतम मिलेगा आपको, वही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन। बिल्कुल याद रखना, ये प्रारंभिक व अंतिम बिंदु कंफर्म याद रखना, और उनके बीच की न्यूनतम आप लंबाई देखना, वही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये सदिश राशि होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। सदिश राशि आपने देख लिया, ये इस केवल यही एक रास्ता है, ये एक डायरेक्शन है कि जो यहाँ पे सीधे मिलाएगा और न्यूनतम दूरी मिलेगा, लंबाई मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्या डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, इसे विस्थापन कहते हैं। चलिए दो चार मतलब हम इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम दूरी और विस्थापन का साथ साथ ही मतलब न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे ताकि हम एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जैसे मैं यहाँ पे 3 पॉइंट बनाता हूँ, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 5 किलोमीटर है, मीटर मानते हैं, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है। हमसे ये पूछ लिया जाता है कि एक कार है जो ए से बी से मतलब ए से होते हुए बी से होते हुए सी तक जाती है, मतलब ए से लेके सी तक की दूरी बताइए आप। दूरी कितना हुआ, हमें पता है कि दूरी क्या करता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, कुल लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक चला 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक चला सी तक 3 किलोमीटर, तो 5 3 कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। विस्थापन पूछेगा तो कोई बात नहीं। अच्छा ए और सी के बीच में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु देखिए। अच्छा यहाँ से इसके अलावा कोई छोटा रास्ता आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो हमारा विस्थापन भी कितना हो जाएगा, 5 3 8 किलोमीटर सॉरी, विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 8 मीटर, ये भी हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात देखिए, कहेगा कि एक कार ए से होते हुए बी पर गया, फिर से ए से होते हुए बी पर गया, बी से होते हुए सी पर गया, फिर सी से वो बी पर लौट आया, सी से वो बी पर लौट आया, इसका मतलब वो ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से बी पर लौट गया। तो बताइए कुल दूरी कितना चला, तो दूरी हम आसानी से बता देंगे कितना, पहले ए से बी पर गया 5, बी से सी पर गया 3, फिर सी से बी पर आया 3, अब तो कुछ नहीं चला ना, बस यहीं पे आके रुक गया, तो पूरा कितना चला, 5 3 8 होती है 11 मीटर चला है, इतना हो गया। यही हमसे पूछ रहे था कि इसी में बताइए विस्थापन कितना चला है, तो हम विस्थापन देख लेते हैं, ए से बी चला है, तो हमें ए से बी नहीं देखना है, हमें पता है कि ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से बी पर आया, तो हमें प्रारंभिक वो अंतिम बिंदु देखना है, बीच में दुनियादारी क्या करें, शादी विवाह क्या करें, हमसे नहीं मतलब है, हमें प्रारंभिक बिंदु देखना है विस्थापन में और अंतिम बिंदु। चलो हम देख लेते हैं, प्रारंभ में ए पर था, अंत में अपने टार्जन कार लेकर बी पर आकर रुक गया। तो अब बताइए ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है, यहां से ऐसे जाने पर न्यूनतम दूरी है, या फिर ये डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिख रहा है, डायरेक्ट देखो ए से लेके बी तक का हमारा क्या है 5 मीटर, तो हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे 5 मीटर, इसके अलावा और कोई भी इसके बीच में न्यूनतम दूरी नहीं है। ठीक है, फिर से हम वही वाला एग्जांपल देखते हैं एक बार फिर से। मैंने क्या बनाया था, 3 पॉइंट बनाया था, ये सी था, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमने 5 मीटर बनाया था, ये हमने 3 मीटर बनाया था। इस बार हमसे कह रहा है कि एक कार है जो ए से बी पर जाता है, फिर बी से सी पर जाता है, फिर वापस वो सी से ए पर लौट के चला आता है। ठीक है, हम देख लेते हैं, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया और सी से डायरेक्ट ए पर लौट कर चला है, तो बताइए कुल कितना दूरी चला है। तो दूरी हमें पता है क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, कुल कितना है, पहले ए से बी तक जाने में उसे 5 किलोमीटर लगा, फिर ये बी से सी तक जाने में उसे 3 किलोमीटर लगा, और फिर सी से डायरेक्ट ए में आने में 5 3 8 किलोमीटर लगा, ये पूरा 16 मीटर, सॉरी ये मीटर में हमने लिखा है, कुल कितना 16 मीटर चला हुआ है। अगर इसे हमसे विस्थापन पूछता, विस्थापन, तो हमें पता है विस्थापन हमें कहा ए से बी पर गया, बी से सी पर, सी से डायरेक्ट ए पर आया, तो आपको मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट। अब प्रारंभिक बिंदु देखिए, अंतिम बिंदु, पहले कहाँ था
पहले वो ए से स्टार्ट किया, वापस कहाँ रुका, ए पर ही रुका। जब ए से स्टार्ट किया, ए पर ही रुका, तो ए के बीच में कितना गैप है, 0। तो हमारा विस्थापन कितना हुआ, शून्य हो गया कि नहीं हुआ, ये हमारा शून्य हो गया, शून्य का मतलब 0, ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर मैं इसी में क्वेश्चन अगर एक बनाऊं तो उसमें लिखेगा जैसे कि मान लेते हैं वो एक कार ए से बी पर गया, फिर वो बी से ए पर गया, फिर वो कहां पर गया, सी पे गया, कुल कितना दूरी चला है। इसमें क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं, आपको फंसाने के लिए मतलब क्या आएगा, ए से बी पर गया, आप काउंट कर लीजिए 5 मीटर, फिर बी से ए पर आया फिर 5 मीटर, और फिर क्या, ए से बी पर गया, बी से फिर ए पर आया, ठीक है, और फिर ए से सी पर चला गया। अब ए से सी पर जाने के लिए पहले उसे बी तक जाना होगा, 5 किलोमीटर, हमने 5 मीटर लिखा। फिर बी से सी पर जाने के लिए उसे 3 मीटर लगेगा, कितना हो गया, 5 3 15 और 3 18 मीटर लगेगा। लेकिन विस्थापन के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पे लिखिए विस्थापन, विस्थापन के लिए क्या लिखना, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, ठीक है। प्रारंभ में वो कहा था, यहाँ था, अंत में कहा पहुंचा, ये सी पर पहुंचा, बस, और कोई लेना देना नहीं है। अब इसे ए और सी के बीच में आपको न्यूनतम दूरी क्या दिख रही है, यही पूरा बड़ा वाला लाइन, इसके अलावा आपको कोई लाइन नहीं दिख रही है। कितना है, 5 और 3 8 किलो, सॉरी मीटर, हर 12 किलोमीटर बताया है। ये हो गया हमारा क्या, प्रारंभिक बिंदु। दूरी में क्या देखना है, जितनी लंबाई चला है वो पूरा काउंट कर लो। विस्थापन में बहुत आसान रहता है, प्रारंभिक देख लो, अंतिम देख लो, उसको काउंट कर लो, हमारा हो गया क्या, विस्थापन। अब जस्ट हम थोड़ा इसमें स्क्वायर वाला देख लेते हैं, उसका क्या लोचा रहता है इसमें। एक स्क्वायर हम ले लेते हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग, ये हमारा क्या है, वर्ग, जिसका साइड, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, इसकी भुजा, भुजा यानी साइड, साइड होता है। अब इसमें हमें पता है वर्ग किसे कहते हैं, जिसके 4 साइड हो, चारों बराबर हो, 2 डायगोनल हो, डायगोनल मतलब विकर्ण, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने इसका हो, ईच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें दे दिया 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा, इस तरह से दे देगा हमें। इसका हम पॉइंट लिख देंगे ए बी सी डी, आ रहा है कि नहीं, ठीक, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें हमसे कहेगा कि एक कार है जो कि ए से बी पर जाती है, फिर बी से कहां पर जाती है, सी पर। चलिए हम लिख लेते हैं, एक कार है, फिर ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से वो डी पर चला गया, तो बताइए कुल कितना दूरी चला है। इस तरह से हमें पूछेगा। दूरी के लिए हमें क्या होता है, हर स्टेप में हमें क्या काउंट करना पड़ता है। पहले ए से बी पर देखो 4 किलोमीटर, बी से सी पर 4 4 8 किलोमीटर हो गया, ये 4 8 हो गया। फिर सी से डी पर गया, कितना किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। तो 4 चला प्लस 4 चला प्लस 4 चला, कुल कितना चल दिया, 12 मीटर चल दिया कमीने ने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, तो बताइए विस्थापन कितना चला, यही सी का है, कुल कितना विस्थापन चला हुआ। विस्थापन के लिए आप क्या कर दें, प्रारंभिक बिंदु देखो, अंतिम देखो, उनके बीच का सबसे छोटा वाला बिंदु देखो, लंबाई देखो, जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, विस्थापन। हमने देखा, अच्छा अच्छा, ये हमारा प्रारंभिक दिखा, ये हमारा अंतिम दिखा, इसके अलावा ये भी हमें बहुत बड़ा दिखा, थोड़ा ऐसे घूम के जाएंगे तभी बढ़ेगा। ये इस लाइन के अलावा, इस लाइन के अलावा हमें कोई भी बड़ा पॉइंट, मतलब कि न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम लंबाई सॉरी, दिख ही नहीं रहा है। तो बताइए इस लाइन के बीच में कितना गैप है, 4 मीटर का था, तो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, 4 मीटर। और अगला हम देख लेते हैं, इसमें कहेगा एक कार है जो कि सी से डी पर जाता है, बी से ए पर जाता है, ए से सी पर चला जाता है। ध्यान से सुना, सी से बी पर आया, बी से ए पर गया, ए से सी पर चला गया, तो पूरा काउंट करके बताइए। अब इसमें थोड़ा हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा, जो कि मैं बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र में क्या होता है कि अगर इसे हम लंब माने यल, इसे हम आधार माने बेस बी, ऐसे हम क्या, हम कर्ण माने के, तो हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार के लिए हम ए का यूज करते हैं, आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा होता था कर्ण निकालने के लिए। यहाँ पर हमें क्या जरूरत होगा, ये निकालने के लिए, ठीक है। हमें पता है, पहले सी से बी पर भेजो, सी से बी पर आया 4 4 मीटर, प्लस बी से ए पर आया
अच्छा 4 मीटर और चल दिए। अब भाई ए से सी पर गए, ये तो हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी में, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अगर ये अगर हम इसे इस वाले एंगल को लेकर चले तो ये लंब होगा, ये आधार, इस वाले एंगल को लेकर चलेंगे, ये लंब होगा, ये आधार। तो हमारा कोई मतलब नहीं, हमने जो निकालना है हो गया। हमारा कितना हो गया, 4 चौक 16 प्लस 16, एक बार 16, दो बार 16, कुल कितनी बार 16, दो बार 16, तो 2 गुणे 16 लिख सकते हैं, 16 16 32, 16 दूना 32। यहाँ से हम k का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 बाहर निकल जाएगा, रूट में 2, तो हम बोल सकते हैं कुल कितना है, ये हमारा 4 रूट में 2 मीटर है। तो प्लस कितना चला है, प्लस 4 करड़ी में 2 मीटर चला है। कुल काउंट करेंगे कितना, 4 4 8 प्लस 4 करड़ी में 2 मीटर चला हुआ है, तो इतना कुल दूरी चला। इसे हम विस्थापन पूछ रहेगा, तो विस्थापन के सबसे सस्ता प्रारंभिक देखो, अंतिम देखो। सी से चला था ना, हमने देखा सी से चला था, लास्ट में कहाँ पहुंचा है, सी ए पहुंचा है। अब बताओ सी और सी के बीच में कितने का गैप, एक भी गैप नहीं है, तो जीरो है। सीधा विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन इसके हम लिख सकते हैं कि शून्य, यानी कि बड़ा वाला जीरो। ये हमारा दूरी था। तो मैं आशा करता हूँ आपको एकदम क्लियर बढ़िया हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर बोल देगा एक कार ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से फिर ए पर आ गया, इसका मतलब पूरा राउंड मार देना, 4 4 8 12 4 16, कुल कार 16 किलोमीटर चला। अगर दूरी दूरी 16 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन ए पर ही चला था, ए पर ही आकर रुक गया। जब ए पर ही चला था, ए पर ही आकर रुक गया, तो कुल कितना विस्थापन हुआ, जीरो हुआ ना, क्योंकि प्रारंभिक भी यही, अंतिम भी यही बिंदु, जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु वही रहेंगे तो क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा। तो आपने एक चीज और देखा होगा, मैं भी इसे मिटा रहा हूं, फिर आप देखेंगे कि आपने क्या इसके अंदर देखा होगा। देखिए आपको दो चीजें समझ में आ रही होंगी क्या, जैसे मैं ये पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट ले लूं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये ए, ये बी। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी वस्तु एक बार चल जाती है तो उसके हर एक स्टेप को काउंट किया जाता है, वो हमेशा बढ़ता ही है, घटता कभी नहीं। लेकिन हमने विस्थापन में देखा कि आप चाहे बढ़ चल चाहे चलो या ना चलो, नहीं चलोगे तो जीरो तो है ही, अगर चल भी देते हो तो गारंटी नहीं है कि वो हमारा जीरो नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है, आप ए से बी पर जाइए, बी से फिर ए पर आइए, तो दूरी तो डबल बार काउंट होगा। 10 मीटर अगर ये है तो फिर से आप आओगे तो 20 मीटर चल जाओगे। लेकिन विस्थापन के लिए आप यहाँ से गए थे, यहाँ से, उसे डायरेक्शन डिजर्व करता है, मतलब वो डायरेक्शन पर निर्भर है। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, उनके बीच का गैप देखते हैं, न्यूनतम। तो प्रारंभ में भी यही था, अंत में भी यहाँ था, तो जीरो आ गया, लेकिन दूरी हमारे क्या, जीरो नहीं आया था। अच्छा ठीक है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ते, यहाँ से यहाँ तक चले जाए, तो मान लेते हैं यहीं पर आधे पर आए, यहाँ से यहाँ तक आप आधे पर आए, तो आप देखते हो कि यहाँ से विस्थापन के लिए तो यही वाला तो न्यूनतम दूरी होगा इनके बीच का, तो विस्थापन भी यही। अच्छा दूरी भी तो यही होगा हमारा, यहाँ से यहीं तक तो चला है दूरी, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आओ, तो अब क्या है, आप दूरी के लिए तो आपने यहाँ से यहाँ तक गए, ये काउंट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर आपका ये भी काउंट होगा। तो हमारा दूरी तो है कुछ, लेकिन विस्थापन के लिए क्या, यही और यही, पहले जितना था उतना ही है। अगर इसमें से मान लो अगर ये 7 मीटर है, ये 3 मीटर है, आप यहाँ से यहाँ तक गए, पूरा 10 चल दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए, 3 चले 10 3 13 मीटर चले हो। लेकिन विस्थापन के लिए क्या होगा कि आपको ये प्रारंभिक देखेगा, प्रारंभिक देखना है, प्रारंभिक और अंतिम देखना है। मैंने प्रारंभ में देखा, अंतिम देखा, बीच में आप कोई भी ढिंचक ढिचक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे 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 करके फिर यहाँ फर्क नहीं पड़ता। अब इसे ये और यही पॉइंट याद रहेगा, प्रारंभिक वो अंतिम बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक देखा कितना है, 7 मीटर है, तो हम बता देंगे विस्थापन कितना है, 7। लेकिन दूरी के लिए आप यहाँ 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 ऐसे ऐसे घूम के आओ ना, तो सारा स्टेप काउंट करके बताएगा कि आप कितने दूरी चले हो। ठीक है, तो मैं एक चीज यही बताना चाह रहा था आपको कि अगर हम दूरी और विस्थापन के बीच में रिलेशन देखें, दूरी और विस्थापन, उनके बीच में रिलेशन देखें, तो हमने देखा अगर ये ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, या फिर यहाँ यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो अगर 7 मीटर आपका दूरी है, तो विस्थापन भी आपका 7 ही मीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो पूरा कितना चला है, 7 मीटर चला है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप कितना है, 7 मीटर, और यही हमारा पहला और ये आखिरी पॉइंट है। तो विस्थापन हमारा क्या होगा, बराबर भी आ सकता है।
ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप यहाँ से यहाँ तक गए थे, यहाँ से वापस यहाँ पे आए थे, क्या विस्थापन बढ़ा था कि दूरी बढ़ा था? आपको भी पता है, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर वापस आ गया 20 हो गया, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब दूरी हमारा क्या हो सकता है हमेशा? तो एक बात और मैं ऐसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता। दूरी से बड़ा विस्थापन कभी नहीं हो सकता, उसके बराबर में आ सकता है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ से अगर हम मानना चाहे कि अगर यही तो हो गया हमारा विस्थापन, अगर आप ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, हर बार हमारा क्या, देखो अगर दूरी माने इस लाइन को छोड़ने के अलावा हर एक, तो विस्थापन हो नहीं सकता। ये भी विस्थापन वाली लाइन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि विस्थापन के लिए यही न्यूनतम होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन से सारी लाइनें बड़ी हैं, ये कहीं बराबर है। अगर ये पार्टिकल पहली बात चलेगा ही नहीं, तो ना ही दूरी होगा ना ही विस्थापन। अगर ये यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो इसे हम दूरी भी बोल सकते हैं, विस्थापन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दूरी का भी डेफिनेशन है कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक जितना चला वो हमने बता दिया। और विस्थापन में कहता है प्रारंभिक और अंतिम लंबाई के मध्यवर्ती के बीच के न्यूनतम दूरी। तो ये प्रारंभिक हो गई, ये अंतिम, इनके बीच का यही एक न्यूनतम दूरी बचा है, जो कि विस्थापन में हो सकता है दूरी। तो इसलिए हमने बता दिया कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी छोटा हो सकता है क्या? नहीं। एक यही बस लाइन बची है, क्या आप, ये विस्थापन हो गया, विस्थापन दूरी अगर ले लें, अगर यहाँ से हम थोड़ा सा इसे भी सटा कर लेकर चले ना, तब भी हल्का दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ ही जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं दूरी हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, ये अपने दिमाग में रख लेना। तो इसका एक हमारा सिंबल डायरेक्ट देखे तो कुछ हमारा इस तरह का ये पूरा सिंबल बयां करेगा कि दूरी हमेशा बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि दूरी और विस्थापन के बीच में रिलेशन। आज तो हम इतना ही जानते हैं कि दूरी और विस्थापन के बीच में एक थोड़ा सा मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ उसका, वो सर्कल का को लिखवा दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसका भी दूरी विस्थापन और करवा देंगे, ताकि हमें चाल और वेग को समझने में दिक्कत ना हो। तो क्या मेरा था कि जैसे कि अगर ये कोई सर्कल है, इस टाइप का कोई सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो गया, अगर हमारी त्रिज्या क्या है? आर है। आ रहे तो कोई भी, अगर जैसे कि एक मौत का कुआं होता है, ऐसे ऐसे घूमता है ना, अगर कि कोई भी कार यहाँ से चलने के बाद वापस यहीं आता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। एक चक्कर को पूरा करना इसका मतलब इसके बाउंड्री के चारों तरफ घूमना, बाउंड्री मतलब परिधि की चारों तरफ घूमना। और आपको भी पता है वृत्त की परिधि कितना होता है? वृत्त का परिधि याद रखना कितना होता है? 2 पाई आर। तो इसका मतलब बस यहाँ पे रेडियस दे देगा, इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा क्या है? पाई। और इस पाई का मान होता है 22/7, 22/7 होता है। तो आप ये देख सकते हैं वृत्त की परिधि कितना है? 2 पाई आर। तो मेरे सर्कल पे चल के हम बता सकते हैं कितना है? 2 पाई आर। ठीक है। दूसरा ये अगर हम देखें, कभी कभी हम सर्कल पे नहीं जाते, इस डिग्री पर ही जाते हैं। हमें पता है पूरा, ये पूरा जब घूम कर चलाएगा 360 जाएगा, तो हम लिख लेते हैं कितना जाएगा? 360। और इस 360 जब घूम लेगा तो कितना चलेगा परिधि? 2 पाई आर चलेगा ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, 1 डिग्री चला तो कितना चलेगा? 2 पाई आर अपन में 360 डिग्री। लेकिन अगर हमें पता है, अगर हम थीटा डिग्री एंगल से गुणा करा दे, थीटा से, थीटा का मतलब कभी 10 डिग्री से गुणा करा दे, इस तरह पे 10 से, 5 डिग्री से करा ले 5 से, 10 डिग्री से करा ले 10 से, 20 से, 20 से, 360 से, 360 से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कभी कल हम यहाँ से यहीं तक जा सकते हैं, तो हमें एंगल देखना होगा कि कितना डिग्री घूमे ये वाला, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से ये एक लाइन ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, तो ये वाला एंगल पता करेंगे। अब ये इनके लिए तो कोई स्पेशल फार्मूला है नहीं, तो हम फार्मूला बना लेते हैं। तो यहीं के लिए डायरेक्ट के लिए हमारे क्या हो जाएगा? अगर थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा एंगल चला है तो कितना चलेगा? 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू थीटा डिग्री। तो ये हमारा होगा, इतना हमारा चलेगा। न्यूमेरिकल में कल कराऊंगा, आप इस फार्मूले को देख लेना, याद कर लेना। तो आशा है कि आपको ये मतलब वीडियो समझ में आया होगा, मतलब दूरी और विस्थापन के बीच में रिलेशन, उसका न्यूमेरिकल। कल और भी 2-4 न्यूमेरिकल जो भी हो हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय।